आप आने वाले IBAC-IO एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं। आप अपने परिवार को उसके बाद प्राउडली बताते हैं कि अब मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक ऑफिसर बन चुका हूं। लेकिन अगला सवाल तुरंत ये उठता है कि अब क्या? ट्रेनिंग कैसी होगी? टफ होगी या फिर मैनेजेबल होगी? दोस्तों, आज हम IBAC-IO की ट्रेनिंग की बात करने वाले हैं और बिलीव मी, यह ट्रेनिंग एकदम आपको फिल्मी लगेगी सुनने में। फिजिकल ड्रिल्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, अंडरकवर एक्सरसाइजेस और एक ही मिशन, देश की रक्षा। लेकिन दोस्तों, इस ट्रेनिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस डे अभी निकला है एंड इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं आपको बता दूं, आपको मिल सकते हैं ह्यूज डिस्काउंट्स। देखिए, सिर्फ 1499 में आप मेरे कोड RT लाइव का यूज करके IB के इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आप ऑलरेडी अगर किसी और कोचिंग में एडमिशन ले चुके हैं देन दैट इज गुड, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर आपको 1499 में क्लासेस तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, अभी से लेकर एग्जाम तक अबाउट 50 डेज का समय बचा है और मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी एग्जाम से पहले, जब मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जॉब पाई थी, तो मैंने कम से कम 50-60 दिनों तक डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाए थे, क्वेश्चंस किए थे, MCQ सॉल्व किए थे। अब जब मैं ये टिप सबको देता हूं कि मैंने एग्जाम कैसे क्लियर किया, तो बच्चे पूछते हैं सर ये MCQ हम कहां से लाएं? तो मेरे भाई, सिर्फ इस कॉस्ट में आपको सारे MCQs मिल जाने वाले हैं। प्रॉपर टेस्ट बने हुए हैं, जाकर टेस्ट डेली बेसिस पर दो, आपको इसमें रैंक भी मिलेगी और पता भी चलेगा कि आप किस सेक्शन में लैक करते हो, कहां पर कमी है, इंप्रूव कर लो। सो मेरा कोड RT लाइव, इसको यूज करना कैप्स में। इसके साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। दैट इज इट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स की। देखिए, IB की जो ट्रेनिंग है, जो मेन ट्रेनिंग होती है गाइस, वो होती है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। अब यहां पर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। अब ये इंडक्शन ट्रेनिंग 3 महीने चलती है अबाउट, जो मैंने सुना है दोस्तों। ऑल्दो मैंने ये खुद ट्रेनिंग नहीं की थी बिकॉज आई डिडंट ज्वाइन। और शिवपुरी के अलावा आपकी दूसरी जगहों पर भी ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आर्मी की तरह NDA, IMA, OTA कहीं बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि जो IB के ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो दिल्ली के अंदर भी हैं कुछ, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो सीक्रेट लोकेशन से हमें नहीं पता। इसके साथ साथ कुछ लोगों को जिनको स्पेशलाइजेशन करनी होती है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भी जाते हैं और वहां जाकर अपनी इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग करते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल सेंटर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच उसमें मिलती है, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन रहती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है वो पुलिस स्टाइल लॉ इन्फोर्समेंट भी है, इसके साथ साथ दोस्तों अंडर कवर टास्क भी हैं। तो आपको दोनों के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह पर जाते हो, किस जो डिपार्टमेंट है IB का, उसमें आपको जॉब मिलती है। दैट डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग से बात करी जो मेरे बैच के लोग थे। बहुतों से मैं टच में नहीं हूं, लेकिन काफियों से मैं टच में रहा काफी दिनों तक दोस्तों। उन सब ने मुझे बताया कि जो दिल्ली के अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है, ठीक है। अब लेकिन जो बेसिक इंडक्शन ट्रेनिंग है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब दोस्तों, डिपेंड, ये किसी को नहीं पता ट्रेनिंग की लेंथ क्या होती है, ठीक है। मुझे किसी ने बताया 10 से 12 महीने की ट्रेनिंग होती है फेजेस में। पहला जो फेज होता है क्लासरूम लर्निंग फेज को कहते हैं, वो अबाउट 2 से 3 महीने चलता है। उसके बाद फिजिकल ड्रिल, मॉक एक्सरसाइजेस भी रहती हैं। और फेज 3 यानी कि आपने 2-3 महीने की ट्रेनिंग करी, उसके बाद आप फील्ड में गए, फिर दोबारा ट्रेनिंग करने आए, फिर दोबारा फील्ड में गए, फिर तिबारा ट्रेनिंग करने आए, फिर तिबारा आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी ट्रेनिंग होती है कि पूरे 1 साल आपको बिठाया जाए नहीं, ठीक है। जैसे कि लबासना की बात कर लें, अगर आप एक IAS बनते हो तो आपकी प्रॉपर 9 मंथ से 12 मंथ्स के बीच की ट्रेनिंग होती है लबासना मसूरी में। ऐसे अगर आप IPS ऑफिसर बनते हो तो 12 वीक्स की ट्रेनिंग लबासना के बाद आपको हैदराबाद भेज दिया जाता है। अगर आप IRS चूज करते हो नागपुर या फिर फरीदाबाद भेजा जाता है। सो दैट इज द केस, इसको आप समझिए। अब देखो, जब हम क्लासरूम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यहां पर बताया जाता है कि बेसिक्स क्या हैं इंटेलिजेंस कलेक्शन के, काउंटर एस्पियोनाज क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स बताए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी के आपको बेसिक्स सिखाए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी लॉज और जो स्टेट लॉज हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन सबको आपको पढ़ाया जाता है प्रॉपरली। अभी जो पढ़ाई वाला फेज है ये काफी आसान होता है, क्लास में बैठकर आपको आराम से पढ़ना होता है। अगर आप नॉर्मली इस एग्जाम की पढ़ाई कर पा रहे हो और क्रैक करके ऑफिसर बन पा रहे हो तो ये फेज आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही फन फेज भी होता है। मैंने सुना है जब आप सभी लोग एक साथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो टाइम होता है जब आप अपने कोलीग से बॉन्ड करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फेज माना जाता है इन दिस ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान, ये सीनियर IPS ऑफिसर्स,
रॉ ऑफिसर्स रिटायर्ड जो हैं, इंटेलिजेंस वेटरन्स, आर्मी ऑफिसर्स, इन सब द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपको यहां पर दोस्तों ट्रेनिंग मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों जब फिजिकल ट्रेनिंग का फेज आता है, देखो साथ साथ में आपकी हल्की फुल्की फिजिकल ट्रेनिंग भी चलती रहती है, लेकिन जब फिजिकल ट्रेनिंग का आता है तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या वो मिला है। आपको बेसिक ट्रेनिंग तो दी जाती है कि आपको किस तरीके से हैंड गन को, पिस्टल को, राइफल को हैंडल करना है। इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को आर्मी के साथ अटैच किया जा सकता है, ठीक है, तो दैट कैन हैपन। वो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में जाते हो, आपको क्या मिलता है, आप क्या करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने ये भी सुना है, आई एम नॉट कंफर्म ऑन दिस, आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट की, यानी कि बिना आर्म के लड़ाई की, सेल्फ डिफेंस की, हैंड टू हैंड फाइट की टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं, उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो ट्रेनिंग है वो इंड्योरेंस पर फोकस करती है। नाइट मार्चेस होते हैं, स्ट्रेस कंडीशनिंग होती है, आप स्ट्रेस के अंदर काम कर पाए, ये सब काम आराम से आपके साथ वहां पर किया जाता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा टफ फेज होता है बहुत लोगों के लिए, बट मेरे हिसाब से जब आपकी क्लासरूम वाला फेज चल रहा होता है दोस्तों, उस फेज में आपकी बॉडी काफी अच्छी तरीके से अडेप्ट हो जाती है, बिकॉज उस टाइम पर भी जो लाइट पीटी ड्रिल्स हैं, रनिंग है, ये सब शुरू हो जाती है। दैट्स द केस। इसके बाद देखो होती है प्रॉपर फील्ड ट्रेनिंग। फील्ड ट्रेनिंग की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, आपने पूरी ट्रेनिंग करी, उसके बाद आपको फील्ड में डाला जाता है, आपको अंडर कवर एक्सरसाइज करवाई जाती है, मॉक सर्वेलेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन का आपका काम होता है, उनके साथ आप अटैच रहते हो कुछ समय के लिए। तो ये सब कुछ होता है सीक्रेसी में, इसके बारे में हमारे पास बहुत कम नॉलेज है, मुझे बहुत कुछ पता है, बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेल बिकॉज दे आर ऑफ कोर्स आप समझ पाएंगे। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं ट्रेनिंग के, समझते हैं। सबसे पहले देखो सीक्रेसी प्रेशर होता है, ट्रेनीज आर नॉट अलाउड टू शेयर डिटेल्स आउटसाइड। आप शायद यू कैन नॉट इवन टेल योर फैमिली, आप बता देते हैं कि मैं यहाँ आया हूं, उसके बाद यू कांट इवन कॉन्टैक्ट। पहले के टाइम पर तो ऐसा होता था, यू वर अलाउड टू डू अ लैंडलाइन कॉल, वो भी मॉनिटर्ड होती थी, बट अभी मुझे आइडिया नहीं कि किस तरीके से फोन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्मार्टफोन आने के बाद ये चीजें चेंज हुई हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, ठीक है, और जो ट्रेनिंग आवर्स हैं काफी लॉन्ग रहते हैं दोस्तों, मेंटल टेस्ट होते हैं, सो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नॉन मैनेजेबल है। अगर आप एक नॉर्मल हेल्थ में हो तो आपको पहले ये नहीं है कि आपको ले जाया जाए पहले दिन ही और पहले दिन ही 20 किलोमीटर दौड़वा दिया जाए, ऐसा कोई नहीं होता है। आपको लेकर जाया जाएगा और स्लोली स्लोली आपको उस इंड्योरेंस पर लेकर आया जाएगा, आपका स्टेमिना बिल्ड किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये होता है दोस्तों, दैट इज देयर। तो क्या ये ट्रेनिंग, अगर हम आर्मी की बात करते हैं, उससे डिफिकल्ट है या उससे आसान है? देखो आर्मी की ट्रेनिंग अलग होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि यू वोंट बी आस्क्ड टू क्रॉल इन द मड विद राइफल एवरीडे, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक जनरल एसीआईओ बन रहे हैं, ठीक है, टॉप टीयर में नहीं जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी आर्मी जितनी डिफिकल्ट जो फिजिकल ट्रेनिंग है उतनी नहीं होती है। लेकिन देखो ये मैं बोलूंगा कि मेंटली बहुत डिमांडिंग होती है ये, बिकॉज जो इंटेलिजेंस वर्क है उसके लिए आपको शार्प मेमोरी के साथ साथ शार्प ऑब्जर्वेशन, सीक्रेसी और पेशेंस चाहिए होता है। दैट इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग, ये बात समझिए प्लीज। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो फिजिकल टफनेस है उसको बैलेंस करना होता है मेंटल टफनेस के साथ। तो ये नहीं कि फिजिकली अगर आप बहुत अच्छे हो तो भाई नहीं, आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा फॉर दिस ट्रेनिंग। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों IBACIO की जो ट्रेनिंग है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को चेंज होते हुए देखा है, उनके पर्सपेक्टिव ही बदल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉपर ह्यूमन नेचर समझाया जाता है इस ट्रेनिंग में। तो आपकी जो जनरल लाइफ थी, आपके रिश्तेदारों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप्स थी, वो भी बहुत लोगों की चेंज हो जाती हैं आफ्टर द ट्रेनिंग। तो आप एक सिविलियन से एक साइलेंट प्रोटेक्टर बन जाते हो इस ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, आप दूसरों लोगों के पर्सपेक्टिव को बेहतर रूप से समझ जाते हो। तो ये आपको तो चेंज कर ही देगी अच्छे के लिए ऑफ कोर्स, और आपकी जॉब में भी ये चेंज काम आएंगे, लेकिन ये आपके रिलेशंस को भी बदलेगी विद योर फैमिली। सो दैट इज इट गाइज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, और लगा तो यार ये जो कोर्स है ना, इसमें आ जाओ, मैं खुद पढ़ा रहा हूं इस कोर्स में। यूज द कोड RT Live, ये कल तक का डिस्काउंट है भाई, लेना है लो, टेस्ट सीरीज देनी शुरू करो, पढ़ाई करनी शुरू करो एंड सिलेक्शन पाओ।